कोलकाता में एक ऐसा मंदिर है जो एक रानी के सपने से बना और जहां एक साधारण पुजारी ने भगवान को साक्षात देखने का दावा किया। ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर 1855 में बना था और इसे बनवाया था एक अकेली महिला ने, रानी रोशमनी। आइए जानते हैं यहाँ की कहानी। गुड मॉर्निंग गाइस, यात्रा विद अपूर्वा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज वेस्ट बंगाल सीरीज़ का लास्ट डे है एंड सुबह के बज रहे हैं 7। मैं उठ गई थी 5:30 बजे और आज हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। पहले हम दक्षिणेश्वर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे काली घाट जो कि एक शक्तिपीठ है। तो चलिए और आज की यात्रा शुरू करते हैं। रानी रोशमनी कोई राजघराने में पैदा हुई रानी नहीं थी। वो एक साधारण बंगाली महिला थी, लेकिन उनका विश्वास असाधारण था। कहा जाता है कि जब वो काशी जाने की तैयारी कर रही थी तो यात्रा से एक रात पहले माँ काली उनके स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने कहा, काशी मत जाओ, गंगा के किनारे मेरा मंदिर बनाओ, मैं वही वास करूँगी। सुबह उठकर रानी रोशमनी ने ना किसी से तर्क किया, ना किसी से अनुमति मांगी। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा रद्द कर दी और माँ के आदेश को जीवन का उद्देश्य बना लिया और 1855 में हुगली नदी के तट पर खड़ा हुआ दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कभी कभी ईश्वर आपको बुलाते नहीं, बस रोक लेते हैं। दक्षिणेश्वर में माँ काली को भवतारिणी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार के भय से पार लगाने वाली माँ। कहा जाता है जो व्यक्ति टूटा हुआ, हारा हुआ या जीवन से थका हुआ यहाँ आता है, माँ काली उसे खाली हाथ नहीं लौटने देती। यहाँ लोग मन्नत नहीं मांगते, बस खुद को सौंप देते हैं। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये साधना का रण क्षेत्र था। यही रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को सजीव रूप में देखने की इच्छा की। कहते हैं एक दिन विरह इतना असहनीय हो गया कि उन्होंने गंगा में कूदने का निर्णय कर लिया और उसी क्षण माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए, जीवित, सजीव, साक्षात। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान दर्शन नहीं देते, वो सामने आ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ हिंदू साधना नहीं की, उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और निर्गुण ब्रह्म हर मार्ग को जिया और निष्कर्ष एक ही था। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य एक ही है। दक्षिणेश्वर सिखाता है ईश्वर को बांटा नहीं जा सकता। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन्स लेके जाना अलाउड नहीं होता, तो यहीं पर लॉकर्स बने हुए हैं, 5 रुपए में आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन्स और बाकी वैल्यूएबल चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण को पूरा होने में लगभग 8 वर्ष लगे। निर्माण शुरू हुआ था 1847 में और पूर्ण हुआ 1855 में और उस समय इसके निर्माण में 8 लाख रुपए लगे थे। हुगली नदी के किनारे बना ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये बंगाल के आध्यात्मिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, वो साक्षी है भक्ति की, पीड़ा की और मुक्ति की। कहते हैं दक्षिणेश्वर में बैठकर अगर दिल हल्का हो जाए तो समझ लो माँ ने सुन लिया। दक्षिणेश्वर ये याद दिलाता है कि जब सब छूट जाए तो माँ काली का आंचल अभी भी थामे रहता है। मंदिर परिसर में स्थित हैं 12 शिव मंदिर, जिन्हें नव कैलाश कहा जाता है। कहते हैं इन 12 शिवलिंगों की परिक्रमा मानसिक अशांति को शांत कर देती है। ये 12 शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीकात्मक रूप माने जाते हैं। जो भक्त सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर पाते, वो यहाँ एक साथ उनकी भावना से दर्शन करते हैं। नव कैलाश का अर्थ है नया कैलाश। मान्यता है कि ये 12 मंदिर कैलाश पर्वत पर शिव के 12 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें एक सीधी पंक्ति में बनाया गया है। मुख्य मंदिर में माँ काली यानी कि शक्ति और पास ही शिव, चेतना। दक्षिणेश्वर में ये शक्ति और शिव के संतुलन को दर्शाता है। यही कारण है कि काली मंदिर के साथ शिव मंदिरों का होना विशेष महत्व रखता है। परंपरा के अनुसार इन 12 शिवलिंगों की शांत परिक्रमा मन की अशांति कम करती है, ध्यान और साधना के लिए ऊर्जा बनाती है। यही वजह है कि कई साधक यहाँ मौन में चलते हुए परिक्रमा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस इन शिव मंदिरों में नियमित साधना करते थे। उनके अनुसार यहाँ की ऊर्जा सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव कराती है। दर्शन हो गए हमारे बढ़िया वाले, बहुत मज़ा आया। थैंकफुली हमें एक ऐसी लाइन मिल गई थी जो छोटी थी, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, तो फटाफट से दर्शन हो गए। अंदर मैंने काफ़ी टाइम लगाया है
दर्शन करने में। मैं वहीं खड़ी हो गई थी, बट बढ़िया हो गया। अब हम जा रहे हैं काली घाट। तो पहले हमने सोचा था हम कैब से जाएंगे, बट कैब से 1 घंटा 9 मिनट लग रहा है। सो वील बी टेकिंग मेट्रो का रूट, क्योंकि आज मेरी जो फ्लैटमेट है प्रियंका, उनकी फ़्लाइट है 3 बजे की, मेरी 7 बजे की है। तो आई तो हैव इनफ टाइम, बट उनके पास नहीं है, और मंदिर बंद भी हो जाता है 12 साढ़े 12 के अराउंड। तो फटाफट मेट्रो में जाते हैं। दक्षिणेश्वर से कालीघाट डायरेक्ट मेट्रो जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बचाती है। तो अभी हम निकले हैं कालीघाट मेट्रो स्टेशन से बाहर, और बाहर निकलते ही हमें एक ये सुंदर सा मंदिर दिख गया, जहाँ पर अलग अलग काली माँ और भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। कालीघाट मंदिर जाने के लिए आपको मेट्रो गेट नंबर 1 या 2 से एग्ज़िट लेना होता है, एंड देन आप ये स्काई वॉक यूज़ कर सकते हो। तो हम कालीघाट मेट्रो स्टेशन से उतर गए थे, गेट नंबर 2 से एग्ज़िट हमने लिया, एंड उसी के जस्ट सामने स्काई वॉक है जो सीधा कालीघाट मंदिर को जाता है। कालीघाट मंदिर के बारे में बताना चाहूँगी कि माँ सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 शक्तिपीठों में से एक जो है वो कालीघाट है। यहाँ पर उनके दाहिने पैर की उंगलियाँ गिरी थी, तो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। एंड ये मेरा अगर ब्लॉगिंग करते टाइम पे बोलूँ तो दूसरा शक्तिपीठ है। कामाख्या पहला था, ये दूसरा है। करे मैंने और भी हैं जो हिमाचल में है, नैना देवी वगैरह, बट वो बचपन में करे थे तो इतनी यादें नहीं है वहाँ की। तो चलिए चलते हैं कालीघाट। बहुत कम लोग जानते हैं कि कालीघाट के दर्शन बिना एक और मंदिर जाए अधूरे माने जाते हैं, और वो है नकुलेश्वर भैरव मंदिर। शक्तिपीठों की परंपरा में हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव जुड़ा होता है। कालीघाट शक्तिपीठ के भैरव हैं नकुलेश्वर भैरव। मान्यता के अनुसार माँ काली की रक्षा और क्षेत्र की निगरानी यही भैरव करते हैं। नकुलेश्वर भैरव मंदिर कालीघाट मंदिर से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास कालीघाट से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि वर्तमान संरचना बहुत भव्य नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता बेहद प्राचीन है। कई विद्वानों के अनुसार भैरव पूजा यहाँ शक्ति उपासना के साथ साथ कई सदियों से चली आ रही है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं मेन कालीघाट मंदिर, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने पंडित जी किए हैं, बेसिकली हमारे एक फैमिली पंडित हैं, तो हमने उनको बोला है वीआईपी दर्शन करवाने के लिए। गेट नंबर 3 है यहाँ पे, जहाँ से वीआईपी एंट्री होती है, बट आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पंडित जी ने भी कुछ प्रॉमिस नहीं किया है कि वो हमें दर्शन करवा पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं, अगर माता रानी ने बुलाया होगा तो दर्शन भी हो जाएंगे। ये है गेट नंबर 3 जहाँ से एंट्री होती है वीआईपी की। कहा जाता है कि कालीघाट में काली माँ की पूजा करीब 1000 सालों से भी ज़्यादा समय से हो रही है, लेकिन वर्तमान मंदिर की संरचना 1809 में बनाई गई थी, जिसे कई बंगाली परिवारों ने मिलकर बनवाया था। कालीघाट उन गिने चुने मंदिरों में है जहां आज भी पशु बलि की परंपरा मौजूद है। हालांकि बलि सिर्फ विशेष दिनों पर और मंदिर प्रशासन के नियमों के अनुसार ही दी जाती है। बलि को यहां अहंकार और नकारात्मकता के त्याग का प्रतीक माना जाता है। कालीघाट कोई शांत मंदिर नहीं है, यहाँ शांति ढूंढनी नहीं पड़ती, यहाँ ऊर्जा महसूस होती है। कालीघाट मंदिर सिर्फ आम लोगों का मंदिर नहीं रहा। यहाँ दर्शन कर चुके हैं बंगाल के राजा, स्वतंत्रता सेनानी और कई प्रसिद्ध हस्तियाँ। कहा जाता है कि ब्रिटिश दौर में भी अंग्रेज अधिकारी माँ काली के प्रभाव से प्रभावित थे। यहाँ दर्शन आसानी से नहीं होते, लंबी लाइन, बहुत भीड़ और तेज गति से दर्शन, लेकिन यही कालीघाट की सच्चाई है। ये मंदिर अनुभव है, सिर्फ दर्शन नहीं। कालीघाट में माँ काली की मूर्ति बहुत अलग है। यहाँ मूर्ति काले पत्थर की है, आंखें सोने से बनी मानी जाती हैं, जीभ बाहर निकली हुई और 4 भुजाएं हथियारों के साथ। सबसे खास बात, यहाँ माँ काली की पूरी मूर्ति नहीं बल्कि मुख्य रूप से जीभ और मुख की पूजा होती है। जय माँ काली। तो फाइनली कालीघाट के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, एंड मेट्रो से ही जाएंगे। स्काई वॉक के रास्ते से जा रहे हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है।
टाइम की कमी होने की वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाए, जैसे वहाँ पर जो गंगा घाट था और शमशान था वहाँ हम नहीं जा पाए, बट कोई नहीं, अगली बार। काली घाट के दर्शन हो गए थे बढ़िया वाले। ज़्यादा कुछ मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसका रीज़न ये है कि अभी ना साल में एक बार एक मेला लगता है गंगा सागर में, तो बहुत लोग जो है अपनी यात्रा करने के लिए जाते हैं गंगा सागर एंड वाया कोलकाता ही जाते हैं। तो ऑलरेडी पीपल आर ट्रैवलिंग, और उसकी वजह से जब ऑफ कोर्स कोलकाता आते हैं तो काली घाट दीनगा शक्तिपीठ लोग यहाँ पर भी विजिट करते हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल से दर्शन हुए, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। हमने ऑफ कोर्स VIP दर्शन किए थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मंदिर के अंदर हाथापाई हो गई थी लोगों के बीच में। एक बंदे ने पंडित जी का ही गला पकड़ लिया था, मारपीट हो गई थी वहाँ पर। तो इस वजह से, एंड मंदिर के अंदर वैसे भी फ़ोन निकालना भी अलाउड नहीं होता। बट एनीवे मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बज रहे हैं अभी 2, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अब मैं पैकिंग करूँगी, आज दिल्ली वापस जाना है। अगर टाइम मिला तो हम यहाँ के हाथी बगान मार्केट जाएंगे, जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू। मेरे पास आधे घंटे का बफर था तो मैं फटाफट आ गई हूँ हाथी बगान मार्केट, क्योंकि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अमेजिंग मिलती हैं। तो अपने लिए एक साड़ी खरीद के हाथी बगान एक्सप्लोर करके अब वापस जा रहे हैं घर। देन मैं निकलूँगी एयरपोर्ट की तरफ। तो सिक्योरिटी चेक हो गया है। मैं घर से निकली थी 5:15 बजे, अभी हो रहा है 6:05। मेरे पास कुछ चेक इन लगेज था नहीं, तो फटाफट से सब कुछ हो गया था। अगेन थैंक्स टू डिजी यात्रा। सो दिस जर्नी हैज़ बीन रियली गुड। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग थी, बहुत ज़्यादा टायरिंग थी इनफैक्ट, बट एटलीस्ट जो मैंने सोच के रखा था कवर करने के लिए वो सब कुछ कवर हो गया था। सो नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू दिल्ली विद टन्स ऑफ मेमोरीज एंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मिलते हैं दिल्ली में, नहीं एक्चुअली मिलते हैं फ्लाइट में, उसके बाद मिलेंगे दिल्ली में। डिनर में मिला है बढ़िया चिकन बिरयानी और आलू पोस्ट, तो जेन्युइनली बहुत टेस्टी है ये। खाते पीते और झूमते हुए फाइनली मैं दिल्ली में लैंड कर गई हूँ। टाइम टू गो होम। सो फाइनली आई एम बैक इन दिल्ली। 11:30 बजे मैं घर पहुँच गई थी। बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, कल ऑफिस भी जाना है, तो अब मैं रेस्ट लूँगी। बाकी बहुत अच्छी जर्नी थी ये, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो ये भी बताना कि और किस तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एज आई ऑलवेज से आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मिलते हैं एक नई जगह पर, एक नई कहानी, एक नए रोमांच के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।